हाय ट्रेनीज़, CBS ITI के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम सेल एंड बैटरी चैप्टर में सेलों का समूह यानी ग्रुपिंग ऑफ सेल को पढ़ेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि सेल को किस किस समूह में जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम सेलों का समूह ग्रुपिंग ऑफ सेल किसे कहते हैं। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, यानी कई सारे सेलों को समूह में हम जब जोड़ते हैं तो उसे बैटरी कहते हैं। एक से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम या मिश्रित क्रम में संयोजित करना, उसका समूहन ग्रुपिंग कहलाता है। सेलों को निम्न प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। तो सेलों को हम 3 तरीके से उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। तो हम 3 तरीके से सेलों का संयोजन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा सेलों का श्रेणी समूहन, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। देखेंगे अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इस संयोजन में एक सेल का ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे से तथा दूसरे सेल का ऋण सिरा तीसरे सेल के धन सिरे से संयोजित किया जाता है और इसी क्रम में सेलों को आवश्यक संख्या में संयोजित किया जाता है। यानी सेलों का श्रेणी समूह क्या होता है कि इस समूह से हम क्या अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करते हैं और इस सेल का नेगेटिव पॉइंट, यानी एक सेल का नेगेटिव पॉइंट दूसरे सेल के पॉजिटिव से और दूसरे सेल का नेगेटिव पॉइंट तीसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ा होता है। इसी तरह क्रम में और सारे सेल भी जुड़े होते हैं। इस तरीके से हम सेलों का श्रेणी समूह करते हैं। ये 3 सेल हैं। देख सकते हो कि पहले सेल का नेगेटिव पॉइंट दूसरे सेल के पॉजिटिव से और दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ा है। इस तरीके से हम सेलों का श्रेणी समूहन करते हैं। श्रेणी समूहन में यदि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान हो तो कुल विद्युत वाहक बल ET बराबर NE, कुल आंतरिक प्रतिरोध RT बराबर NR, परिपथ की कुल विद्युत धारा I बराबर NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R। यानी कि श्रेणी क्रम समूह में अगर करंट निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे।
आई बराबर क्या हो जाता है, एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर, जहाँ ई टी बराबर कुल विद्युत वाहक बल वोल्ट में, कैपिटल ई बराबर एक सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट में, एन सेलों की संख्या, आर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ओम में, आर टी बराबर कुल आंतरिक प्रतिरोध ओम में, अगर ई टी बराबर हो तो कुल विद्युत वाहक बल और आर टी बराबर हो तो कुल आंतरिक प्रतिरोध ओम में, आई कुल परिपथ विद्युत धारा एम्पियर में, और कैपिटल आर बराबर लोड प्रतिरोध ओम में। स्मॉल आर टी इसको कुल आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं और कैपिटल आर जो है वो आपका लोड प्रतिरोध है। ये श्रेणी क्रम समूह था। नेक्स्ट जो हमारा है सेलों का समांतर समूहन। पहला ग्रुपिंग ऑफ सेल। अधिक मान की विद्युत धारा अथवा अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, जैसा कि निम्न चित्र में दर्शाया गया है। इस संयोजन में सभी सेलों के धन सिरे एक बिंदु पर तथा ऋण सिरे दूसरे बिंदु पर संयोजित किए जाते हैं। सेलों का समांतर संयोजन इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमें अधिक धारा प्राप्त करनी हो तो सेलों को हम समांतर में जोड़ते हैं, और अगर ज़्यादा वोल्टेज प्राप्त करनी हो तो सेलों को श्रेणी क्रम में। इस तरीके से हम इसका संयोजन करेंगे, समांतर संयोजन। ये 3 सेल है हमारे। इन तीनों सेल का जो पॉजिटिव सिरा होगा उनको एक बिंदु से, और तीनों सेल का निगेटिव सिरा एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से सेलों का समांतर ग्रुपिंग करते हैं हम। समांतर समूह में यदि सेलों के विद्युत वाहक बल समान हो तो कुल विद्युत वाहक बल ई टी बराबर ई कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल की बात करेगा तो कैपिटल ई टी बराबर कैपिटल ई, और कुल आंतरिक प्रतिरोध की बात करेगा तो स्मॉल आर टी बराबर आर अपॉन एन। अगर ये श्रेणी में होता तो आर टी बराबर एन आर, लेकिन ये समांतर में है तो आर टी बराबर स्मॉल आर अपॉन एन। और समांतर सेलों का समांतर समूह में कुल विद्युत धारा निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आई बराबर ई अपॉन स्मॉल आर अपॉन एन प्लस कैपिटल आर, या इस तरीके से भी लिख सकते हो। आई बराबर एन ई, ये एन जो है हमारा वो ऊपर चला जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा आई बराबर एन ई अपॉन स्मॉल आर प्लस एन आर। ये हमारा समांतर सेलों के समांतर समूह में करंट निकालने का फॉर्मूला है, जहाँ ई टी कुल विद्युत वाहक बल वोल्ट में,
कैपिटल ई एक सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट में। स्मॉल एन सेलों की संख्या। स्मॉल आर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ओम में। स्मॉल आर टी बराबर कुल आंतरिक प्रतिरोध ओम में। आई बराबर कुल परिपथ विद्युत धारा एम्पियर में। और कैपिटल आर बराबर लोड प्रतिरोध ओम में। ये हमारा सेलों का समांतर समूह था। इस तरीके से हम सेलों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजित करते हैं।